बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ तड़का दाल चावल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि गर्मियों का बेहतरीन खाना है, क्योंकि गर्मियों में कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो दाल चावल जो हैं वो स्पेशली खाए जाते हैं और ये स्पेशली हर किसी को पसंद आते हैं। तो फटाफट इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पे जो है मैंने मूंग और मसूर की दाल ली थी। ये दोनों दालें मिक्स करके एक पाव ली थी मैंने, और इनको मैंने अच्छी तरह से धो के तो इस तरह से पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दिया है। इन दालों को इतनी ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जल्दी से पक जाती हैं, तो इनको 10 मिनट ही काफ़ी हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी है और इसमें मैंने आधा कप जो है ऑयल का शामिल कर दिया है। तो इसमें जो है अभी मैं फ़िलहाल आधा कप ऑयल का शामिल करूँगी, तो बाद में तड़का लगेगा उसमें भी ऑयल जाएगा। और इसमें अब मैंने जो है एक अदद दरमियानी साइज़ की चॉप की हुई प्याज इसको शामिल कर दिया था। और अब जो है मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, ताकि ये प्याज जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। प्याज हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो चुकी है और अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन पिसा हुआ और 3 अदद जो है साबुत हरी मिर्ची ये शामिल कर दी हैं। और इसके साथ ही मैं इसको फ्राई करूँगी, ताकि अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जी, तो अब मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगी। तो इसमें मैंने शामिल कर दी है 1 टीस्पून हल्दी का और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। तो लाल मिर्च जो है अपने जायके के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर का। इससे जो इसका जायका है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और इसके साथ ही अब मैं इसमें हस्बे जायका नमक शामिल कर रही हूँ। तो नमक जो है आपने हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करना है। और इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी है 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इससे जो है दाल का जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है। और इन मसालों के साथ जो है मैं इसको हल्का सा भून लूँगी। और अब जो है मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला ना जले। जी, तो मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है एक अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर चॉप किया हुआ, जिसका मैंने छिलका उतार दिया था, और टमाटर को मैं नरम कर लूँगी। जी, तो यहाँ पे जो है मसाला बहुत अच्छी तरह से जो है भुन चुका है और इसमें अब मैं दाल को शामिल कर रही हूँ। तो दोनों दालें मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो पानी जो है इसमें ज़्यादा जाएगा, तो इसमें मैं शामिल करूँगी पूरा 1 लीटर पानी का। 1 पाव दाल है, तो इसमें मैं 1 लीटर पानी का शामिल करूँगी, क्योंकि जैसे-जैसे दाल पकती जाती है, इसी तरह से जो है वो फूलती जाती है। तो इस वजह से पानी थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा जाता है। तो इसमें जो है मैं 1 लीटर पानी शामिल करूँगी और इसके बाद जो है मैं इसको कवर करके दरमियानी आंच पे रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से गल के मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। जी, तो 30 से 35 मिनट के बाद देखें दाल ज़बरदस्त सी जो है वो पक चुकी है और बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुकी है। ये देखें, इस तरह से ये दाल होनी चाहिए। तो इसको जो है अब मैं हल्की सी आंच पे 5 से 6 मिनट तक पकने दूँगी। जी, तो दाल जो है वो अच्छी तरह से पक चुकी है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लंबा कटा हुआ अदरक, और इसके साथ ही थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल कर दिया था, और इसके साथ ही मैंने 3 से 4 अदद जो हरी मिर्चें कटी हुई वो शामिल कर दी थी। दाल जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तो तड़के के लिए जो है मैंने एक पैन में आधा कप ऑयल का शामिल कर दिया है और इसके साथ ही 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और इसके साथ ही जो है मैंने ये 5 से 6 अदद साबुत लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं, और इनको मैं एक आधे मिनट के लिए जो हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और इसके साथ ही ये मैंने हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है, और ये ज़बरदस्त सा जो तड़का है वो तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त ये तड़के वाली दाल बन के रेडी होती है। जी, तो अब लगेगा दाल में ज़बरदस्त सा तड़का। तो देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी जो तड़के वाली दाल है वो कितनी मज़ेदार लग रही है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। जी, तो बहुत ही मज़ेदार ये तड़का चावल बन के रेडी हुए थे। बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास इसका जो ज़ायका है वो आया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और इसके साथ आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहे मज़ेदार सी नई रेसिपीज़। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।